समाजवादी पार्टी जो है दावा करती है कि हमारे जो विधायक सदी फातिमा जी थे उनके तमाम कार्य हैं, लेकिन उसके बाद कोई विकास करने वाला यहाँ नहीं पे सच्चाई है कि माननीय मंत्री जी पूर्व विधायिका जी मंत्री रहे तो काम की। तहसील बन गया, समाजवादी की सरकार थी तो दूसरी तहसील तो बनेगी नहीं ना। तहसील बन गया तो दूसरी तहसील बनेगी नहीं। हॉस्पिटल बना हुआ है, दूसरा हॉस्पिटल बनेगा नहीं। पावर हाउस बना हुआ है तो फिर दूसरा पावर हाउस बनेगा नहीं। तो अब तो ये तीन चीज उपलब्ध है हमारे यहाँ, तो दूसरा ही काम होगा ना। वोकल वोकल वाला मामला चल गया था। और लेकिन जितना वहां मीडिया ने भी स्वीकार किया कि यार मान गए सुभाषपा के नेता कार्यकर्ताओं को, कितना आप किसी भी गांव सड़क पे जा रहे थे सुलदेव पार्टी का ही नेता कार्यकर्ता दिखाई देता था, वो प्रचार कर रहा है जम के। तो बोलते हैं कि सत्ता का जोश था किसमें? उस समय। नहीं चुनाव नहीं नहीं नहीं, कभी भी चुनाव सुभाषपा लड़ती है ना, हार जीत कोई मायने नहीं रहता। हम लोग जोश खरोश में ही रहते हैं। आंदोलन से निकली हुई हमारी पार्टी है, गरीब तबके एकदम जमीन से अंकुरित होकर निकलने वाली ये पार्टी है। और वो दिन दूर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश पे राज करेगी सुभाषपा। बताया जाता था कि 36 मंत्री दौड़ते थे उसी चुनाव में। कितना मंत्री दौड़ते थे हम तो उस आप देख रहे हैं गाजीपुर तक, और हमारे साथ सुभाषपा के मामा जी हैं और उनसे बात करेंगे कि जौहराबाद में कितना विकास हुआ है, उसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार हमारी आपकी बात हो रही है, तो आपका भी जौहराबाद विधानसभा के कसमा ब्लॉक में बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, आप जैसे दावा कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 साल, करीब 7-8 साल हो गया उनको विधायक होते हुए। 7 साल। और कितना विकास हुआ है, थोड़ा विकास का हमारे चैनल पर नमूना पेश करें। मैं विकास की परिभाषा जानना चाहता हूँ। विकास की परिभाषा, विकास की रोड नाली। वही आज उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे विधायक हैं जिनके विधायक निधि का 1 रुपया भी किसी स्कूल में नहीं जाता। उनके विधायक निधि का एक एक पैसा नाली खड़ंजा में ही जाता है। क्योंकि पता है कि बहुत बड़े बड़े लोग विधायक बने, सबने बड़े बड़े बस्तियों में ही काम करा है। आज भी गरीब समाज के बस्तियों में ना नाली है, ना खड़ंजा है, ना आरसीसी है, और सारा पैसा उसी में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर बताया जाता है कि बड़ौला मिल है, उसको चालू करने के लिए कहा जाता है, लेकिन 7 साल हो गए विधायक जी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप कई बार उन्होंने बात किया और नेताजी इसको विधानसभा में भी उठाया था, आप देखे होंगे। और प्रयास जारी है, शायद ये मिल न चल के कोई और ही काम हो लग जाए, यहाँ कोई मिल लग जाए जिससे कि यहाँ जनता को राहत मिले, लोगों को रोजगार मिले। प्रयास जारी है। समाजवादी पार्टी जो है दावा करती है कि हमारे जो विधायक सदी फातिमा जी थे उनके तमाम कार्य हैं, लेकिन उसके बाद कोई विकास करने वाला यहाँ नहीं पे। सच्चाई है कि माननीय मंत्री जी पूर्व विधायिका जी मंत्री रहे तो काम की। तहसील बन गया, समाजवादी की सरकार थी तो दूसरी तहसील तो बनेगी नहीं ना। तहसील बन गया तो दूसरी तहसील बनेगी नहीं। हॉस्पिटल बना हुआ है, दूसरा हॉस्पिटल बनेगा नहीं। पावर हाउस बना हुआ है तो फिर दूसरा पावर हाउस बनेगा नहीं। तो अब तो ये तीन चीज उपलब्ध है हमारे यहाँ, तो दूसरा ही काम होगा ना। दूसरा ही काम। चौराहा का चौड़ीकरण हो गया है, देख लीजिए। इसीलिए तो आपसे हम बड़ौला मिल पे उठाए। नहीं नहीं, उस पे नेताजी बात कर रहे हैं, बहुत जल्द परिणाम आएगा उसका। अभी बत्तियां लग रही हैं, जाएंगे तहसील के पास जगमगा रहा है, बाजार में जाएंगे जगमगा रहा है, फिर कुत्तूपुर चौराहे पे जाएंगे वहां भी जगमगा रहा है, फिर यहाँ समय माई का एक मोड़ है वहां भी जगमगा रहा है। तमाम काम हो रहा है भैया, बहुत काम हो रहा है। कई लोग विकास विकास करते हैं। मैंने एक बार विमलेश जी के माध्यम से पूछा कि यार ये विकास की परिभाषा क्या है। हम तो विकास की परिभाषा, मैं तो बता ही दिया विकास की परिभाषा की। बहुत से विधायक हुए ना, तो जिनका भरा हुआ था ना वहीं भर रहे थे, रोड भी वहीं बन रहा था जो बड़े लोग हैं। आज भी गरीब तबका है, वहां रोड नहीं है। और सारा निधि का पैसा जब से नेताजी बने सब गाँव में नाली खड़ंजा। आप भी चले जाइए किसी राजभर मुसहर बस्ती डोम बस्ती में पहुंच जाइए, आपको नजारा मिल जाएगा। काम हुआ है वहीं, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं वहीं तक रास्ता बना के उन्हें नमस्कार। और नेताजी अब वहां काम बनवा रहे हैं। और जब एक गरीब के घर भी गाड़ी पहुंच जाएगी तो बड़े लोगों को अच्छा नहीं लगता। और मीडिया में अक्सर बड़े लोग ही बोलते हैं, तो कहते कहाँ कमवा होत बा। अरे अब कमवा तो लोग ना करी, ऐसे ना लौकी कि मंगरुओं की दूरवा पर जाता। अब ना कहो कि हमारी घर बार एकदम चक 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 गाड़ी पहुंच जाई। अब मंगरुओं के पहुंच जाई तो से अब रोडवा में बराबर ही कली, तो हम लोग भी कसबे ना लौका था। अच्छा, कभी ओम प्रकाश राजभर जी के कटप्पा रहे साथी
अब वो बोलते हैं कि हम लोग टिकाऊ से बात करते हैं, बिकाऊ से नहीं बात करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कटप्पा। हाँ, पार्टी नाम दिया गया थे, पार्टी के नाम आप ही लोग का दिया गया था वो। कटप्पा। मैं सच बताऊं तो राजभर समाज के दुश्मन है। राजभर समाज जिस तरीके से समाज में माननीय नेताजी जी ने संघर्ष करके गरीब तबके समाज को स्थापित किया है, जो आगे ले गए हैं, उस समाज को पीछे ले जाने के लिए महेंद्र राजभर जी काम कर रहे हैं। कभी आप लोग के लिए कटप्पा रहते, अब पीछे ले जाने के समाज के लिए। बिल्कुल पीछे। आप देख लीजिए, कब राजभर समाज के उत्थान की बात की है? पूरा किसी भी विपक्ष के नेता के पास भी जाएंगे तो वो कहेगा कि हाँ यार, राजभर समाज का उत्थान अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। और जो राजभर समाज का उत्थान किया है, जो बासफोर का उत्थान किया है, जो चौहान का उत्थान किया है, जो बिंद का उत्थान किया है, जो पाल प्रजापति का उत्थान किया है, उसको वो कहेंगे कि बिकाऊ है। अरे भैया, बिकाऊ रहते तो 6 विधायक हो जाते। आप एक बीडीसी तो अपने में पहले पाले में ला दीजिए। अच्छा, जैसे उन्होंने, आप मानते हैं अभी मेरा चेयरमैन जीते, आपको पता ही होगा, मनियर से। ठीक है, आप मानते हैं कि आपके साथ राजभर समाज है? राजभर ही नहीं केवल है, मैं यादव हूँ यार। यादव भी है, पाल भी है, गणेरिया भी है, चौहान भी है, बिंद भी है। ये देखिए, ये कौन सी जाति में आते हैं आप? शिल्पकार हैं, ये भी है। अरे यार, कौन सी जात के लोग नहीं है सुबसपा में? लेकिन सब जात के, लेकिन घोसी का चुनाव बोलते हैं कि हमारे राजनीति में हार जीत लगा रहता है। इंदिरा गांधी भैया चुनाव हार गई थी, बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। ये कोई और, वहां हार का मामला कुछ और ही था। क्या था हार का मामला? ये था कि वहां जो हम लोग के प्रत्याशी थे ना, वो लोकल वोकल वाला मामला चल गया था। और लेकिन जितना वहां मीडिया ने भी स्वीकार किया कि यार मान गए सुभाषपा के नेता कार्यकर्ताओं को, कितना आप किसी भी गांव सड़क पे जा रहे थे, सुलदेव पार्टी का ही नेता कार्यकर्ता दिखाई देता था, वो प्रचार कर रहा है जम के। तो बोलते हैं कि सत्ता का जोश था किसमें उस समय? नहीं, कभी भी चुनाव सुभाषपा लड़ती है ना, हार जीत कोई मायने नहीं रहता। हम लोग जोश खरोश में ही रहते हैं। आंदोलन से निकली हुई हमारी पार्टी है, गरीब तक एकदम जमीन से अंकुरित होकर निकलने वाली ये पार्टी है, और वो दिन दूर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश पे राज करेगी सुभाषपा। बताया जाता था कि 36 मंत्री दौड़ते थे उसी चुनाव में। कितना मंत्री दौड़ते थे, हम तो उस वाले दल में जाके हम देखे नहीं। हम लोग तो सुभाषपा कार्यालय में ही रहते थे। ये जानता हूँ कि सुभाषपा का एक कार्यकर्ता बहुत जान लगा के काम किया, और उसी का परिणाम था कि वोट उतना मिला हुआ।